करीब 700 फिल्में कर चुके शक्ति कपूर ने हर तरह के रोल किए। ज़्यादातर विलन और कॉमेडियन बनने वाले शक्ति एक फिल्म में हीरो भी बने जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिर कभी हीरो बनने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। इसे किस्मत ही कहेंगे कि शक्ति कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों के कारण फिल्मों में आए और छा गए। पिताजी चाहते थे कपड़ों का व्यापार संभालूं। शक्ति कपूर कहते हैं, मेरा जन्म दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। कनॉट प्लेस में पिताजी के कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। वे डिज़ाइनर थे। कपड़े की मेकिंग के लिए लोगों की अलग अलग यूनिट थी। हम कुल 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहन। मुझसे छोटे भाई की कैंसर से मौत हो चुकी है। मैंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। यह वही कॉलेज है जहाँ से सतीश कौशिक, अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े एक्टर्स ने भी पढ़ाई की है। पिताजी चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन कर उन्हीं की तरह फैमिली बिजनेस को आगे ले जाऊं, लेकिन मुझे काम नहीं करना था। दोस्तों की बदौलत फिल्मों में आया। स्पोर्ट्स की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा रहा। मैं तो एक्सीडेंटल फिल्मों में आ गया। दरअसल कॉलेज के कुछ दोस्त थे जो थिएटर करते थे। वो FTII का फॉर्म भर रहे थे। एक दिन मैं बहुत दुखी बैठा था। पूछने पर दोस्तों को बताया कि मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी कॉलेज के बाद दुकान पर बैठना ही पड़ता है। क्रिकेट खेलने का टाइम भी नहीं मिलता। इतना कहकर मैं उन लोगों के पास से चला गया। दोस्तों को मेरी परेशानी समझ में आ गई। उन्होंने मुझे बिना बताए अपने साथ FTII के लिए मेरा भी फॉर्म भर दिया। इस वक्त भी एक्टिंग में मुझे कोई शौक नहीं था। एक दिन घर पर चिट्ठी आई जिसमें रिटन टेस्ट के लिए दिल्ली जाना था। पहले तो मैं हैरान हुआ कि फॉर्म किसने भरा है। पूछने पर दोस्तों ने सारी बातें बताई और टेस्ट के लिए साथ चलने को कहा। दोस्तों के साथ मैं भी टेस्ट देने चला गया। फिर ऑडिशन के लिए बुलावा आया, उसे भी देने चला गया। जब ऑडिशन देने की बारी आई तब देखा कि सामने दादा मुनि, अशोक कुमार, एक्ट्रेस कामिनी कौशल और डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी बैठे थे। उनके सामने परफॉर्म करना था। इतने दिग्गज लोगों को देखते ही सबसे पहले तो उनके पांव छुए। खुश हो गया कि इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं। मुझे पक्का विश्वास था कि मेरा कुछ होना नहीं है, इसलिए बिल्कुल डरा नहीं। मैंने डायलॉग बोलना शुरू किया। डायलॉग के बीच में उनके पाँव को हाथ लगाने का इशारा करता रहा। अब हुआ कि 48,000 में से 10 लड़कों को सेलेक्ट करना था। दिल्ली से सिर्फ 3 लड़के सेलेक्ट हुए। एक अनिल धवन, दूसरे नसरुद्दीन शाह और तीसरा मैं सेलेक्ट हो गया। इस बात से सारे दोस्त नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि पैसे देने से मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि FTII में मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। ऐसा करके मैं पूना पहुंच गया और स्क्रीन टेस्ट भी पास हो गया। वहाँ सेकेंड ईयर में पढ़ ही रहा था, तब पहली फिल्म खेल खिलाड़ी का साइन कर ली। इस तरह मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। मुंबई में स्ट्रगल कम फेस करना पड़ा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूखे सोना पड़ा। शुरुआती दौर में सांता क्रूज में पेइंग गेस्ट रहता था। 250 रुपये उसका चार्ज था। उतना तो कमा ही लेता था। कुछ समय बाद विनोद खन्ना ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि पेइंग गेस्ट में रहता हूँ। तब उन्होंने कहा, मेरा एक फ्लैट है, वह खाली है, वहाँ रहने चले जाओ, वहाँ अनिल वर्मा भी रहते हैं। इस तरह रहने की भी समस्या खत्म हो गई। जिस फिल्म में हीरो बना वो आधे घंटे में ही थिएटर से उतर गई। मैंने भी हीरो बनने की कोशिश की थी। एक फिल्म में हीरो का रोल निभाया था। फिल्म का नाम जख्मी इंसान था। ये फिल्म 12 बजे सिनेमाघरों में लगी और 12:30 बजे उतर गई। फिल्म की तरह ही प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर सभी लोग जख्मी हो गए। मतलब सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद मैंने कभी दोबारा हीरो बनने की हिम्मत नहीं की।
जो चल रहा है वह अच्छा चल रहा है, यह सोचकर आगे बढ़ता गया। हाँ, एक वक्त ऐसा आया था जब विलन का रोल कर करके बोर हो गया था। 3 थप्पड़ पड़ने के बाद फिल्म छोड़ना चाहते थे। फिल्म मवाली में मैंने अरुणा ईरानी, कादर खान और जितेंद्र के साथ काम किया था। शूटिंग के दिन जब मैं पहला शॉट दे रहा था तब अरुणा ईरानी ने चाटा मार दिया। दूसरा शॉट था तब जीतू जी ने चाटा जड़ दिया और तीसरे शॉट में कादर खान ने। 3 चांटे खाकर मैं परेशान हो गया। फाइट मास्टर वीरू देवगन के पास गया। मैंने कहा मुझे फिल्म करनी ही नहीं है। टॉप का विलन हूँ लेकिन मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यह फिल्म तेलुगु फिल्म का रीमेक है। मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी है। यह किरदार बहुत अच्छा है, तुम्हें मालूम नहीं है। चाटे खा रहे हो, अच्छे से खाओ और उस पर परफेक्ट रिएक्शन भी दो। उनके समझाने पर मैं वापस शूटिंग के लिए गया और परफेक्ट शॉट दिया। फिल्म सुपरहिट रही। लोगों को मेरा रोल बहुत पसंद आया। इसी फिल्म के बाद मेरी और कादर खान साहब की जोड़ी बन गई। आज वह दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत याद आती है। श्रद्धा का सरप्राइज देख आंसू आ गए। मैं मद्रास में डायरेक्टर के राघवेंद्र राव की फिल्म कर रहा था। मुझे बर्थडे पर भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। तब बीवी शिवांगी बहुत नाराज हो गई। वह कहने लगी कि बर्थडे पर भी घर नहीं आ रहे हो। उनकी नाराजगी भरी बातें सुनकर मैंने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि बर्थडे पर मुझे घर जाने दें। शाम तक वापस लौटने का वादा करके मैं चला गया। बीवी को सरप्राइज देने के लिए मद्रास से मुंबई आया। घर पहुंचा तो देखा कि बीवी घर पर नहीं थी। घर पर सिर्फ बेटी श्रद्धा थी। मुझे 2 घंटे बाद वापस जाना था। मैं हॉल में बैठ गया। सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। उस समय श्रद्धा सिर्फ 6 साल की ही रही होगी, पर वह बड़ी समझदार थी। उसने मुझसे पूछा कि पापा इतने उदास क्यों हों। मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मैं शूटिंग छोड़कर आया हूं तो तुम्हारी मम्मी घर पर ही नहीं है। बेटी ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो। वह कमरे से पियानो लेकर आई। उसे बचपन से ही पियानो बजाने का बड़ा शौक था। उसने पियानो पर हैप्पी बर्थडे टू यू धुन बजाई। उसके सेलिब्रेशन का अंदाज देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेटी को बहुत प्यार किया। उससे कहा कि चलो मेरा आना सफल हो गया। फिर वापस शूट पर चला गया। 1-2 बार सेट पर मेरा बर्थडे गोविंदा ने मनाया है। मेरा 3 सितंबर को और ऋषि कपूर का 4 सितंबर को बर्थडे आता है। वह मेरे अजीज दोस्त थे। उन्होंने 1-2 बार अपने घर पर बुलाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। नई फिल्म साइन करने से पहले माँ का आशीर्वाद जरूर लेता। पहले मैं जब भी कोई नई पिक्चर साइन करता था तब सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन करता था और उनसे आशीर्वाद लेता था। उनसे आशीर्वाद मिल गया तब समझता था कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया। मंदिर तो रेगुलर जाता ही था। पहली फिल्म मंडे को साइन की थी। शिव जी का दिन था। मेरे घर के पास हरे रामा हरे कृष्णा का एक छोटा सा मंदिर है। शूटिंग पर जाते समय गाड़ी रोककर हाथ जोड़ लेता हूँ। गोविंदा के कहने पर फिल्म राजा बाबू में काम किया। फिल्म राजा बाबू में मैं पूरे समय चड्डी नाले में दिखा हूँ। शूटिंग होने से पहले मैंने गोविंदा को बताया कि इस पूरी फिल्म में मैं चड्डी नाले में दिखूंगा। इस पर उन्होंने मुझे फिल्म ना छोड़ने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं फिल्म इसी रोल में करूंगा तो अवार्ड ज़रूर मिलेगा। उनके कहने पर मैंने फिल्म कर दी। इसमें एक डायलॉग है, समझता नहीं है यार। यह डायलॉग गोविंदा ने दिया था। यह पिक्चर हिट हो गई और मुझे फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। बता दूं कि मेरा और गोविंदा का सीन शुरू हो जाए और डेविड धवन डायरेक्टर हों, तब शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सीन कट ही नहीं बोलते थे। वह चलता ही रहता था क्योंकि हम सीन करते करते ही इम्प्रोवाइज कर लेते थे। डायरेक्टर साहब बोलते थे कि इस तरह तो मेरी पिक्चर 15 घंटे की बन जाएगी। तुम लोग रुको, तुम लोग इतना हंसाते हो कि मेरा कट कहने का दिल ही नहीं करता है। डायलॉग को डायरी में नोट करता ताकि भूल ना जाऊं। मैं छोटी सी डायरी रखता था। उसमें हर पिक्चर के कैरेक्टर के बारे में लिख लेता था। मैंने काफ़ी पिक्चरों में तकिया कलाम यूज़ किया है। समझता नहीं है यार,
पहले तोलो फिर बोलो, राजा बाबू तो गए आदि डायलॉग लिख लेता था। उस समय एक टाइम पर 30-40 पिक्चर की शूटिंग चलती थी। हाँ, कई बार इंस्पेक्टर के रोल में बालों की प्रॉब्लम होती थी, तब विग बना लेते थे। दाढ़ी की जरूरत पड़ती थी, तब नकली दाढ़ी लग जाती थी। आजकल लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं क्योंकि उतनी पिक्चरें नहीं करते हैं। अब तो बहुत चेंज हो गया है।